दानापुर से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव हमारे साथ मौजूद है। रामकृपाल जी पहले सांसद फिर अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आशा और उम्मीद है? मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को खासतौर पर आभार व्यक्त करता हूं, एनडीए को, जिन्होंने मुझे विधानसभा के दानापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना विश्वास व्यक्त किया और उम्मीदवार बनाया है। तो मैं कोशिश में हूं अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। आज बाबा जोगी जी आए थे मुख्यमंत्री के रूप में, राष्ट्र के नेता हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला है मुझको और आगे भी मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जनता का विश्वास मैंने हमेशा जीता है यहाँ से, और जब भी मैं चुनाव लड़ा, लोकसभा का विधानसभा था ही, उनका आशीर्वाद मिला है, इस बार भी मिलेगा। और दानापुर में जो विकास की गति पिछले 5 साल से रुक गई है, उस गति को आगे बढ़ा करके पहला ही दिन योगी जी को उतार दिया अब चुनाव मैदान में। और ये तो पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ, योगी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो इस योग्य ये समझा कि वो सबसे पहले यही आशीर्वाद दें और जनता का आशीर्वाद दिलाने का काम करें। लोग ये कहता है दानापुर का कि एक तरफ बाहुबल और दूसरी तरफ रामकृपाल, किस तरह से पार पाएंगे आप? भारतीय लोकतंत्र में बाहुबल कभी नहीं जीता है, हमेशा जनबल जीता है। तो यहाँ लड़ाई जो है बाहुबल वर्सेस जनबल के है, और हमेशा जनबल की जीत हुई है, इस बार भी होगी। तो आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हैं, आप भी आश्वस्त होंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमारे कार्यकर्ता, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पर जीत होगी। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अंतर कलह जो है वो बीजेपी में कुछ ज्यादा है, तो इससे कैसे पार कोई पाएंगे अंतर आप? कलह नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा और सब लोग एकजुट होकर के चुनाव में हम जाएंगे, सभी कार्यकर्ता मिल करके। आज नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? मैं अभी नॉमिनेशन करने जा रहा हूँ। तो ये थे रामकृपाल जी, साफ तौर पर यह मानते हैं कि एक तरफ बाहुबल और धनबल है, तो दूसरी तरफ रामकृपाल यादव चुनाव मैदान में हैं और जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। और भाइयों, कौन नहीं जानता है 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार के नागरिकों के सामने, बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। हर वह व्यक्ति बिहार से प्लान कर रहा था जिसके मन में एक भाव था बिहार के बारे में कुछ करने की, बिहार को आगे बढ़ाने की, और बिहार की अपनी उस परंपरा को जिसने कभी भारत को नेतृत्व दिया था, भारत के स्वर्ण युग को लाने का अवसर जिस बिहार ने दिया था, अपने पूर्वजों की स्थापना को पुनर्स्थापित करने का जो जज्बा था, उस जज्बे को उस कालखंड में किस प्रकार से रौंदने का काम हुआ था, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए पिछले 20 वर्ष में बिहार को उस कलंक से मुक्त करने का काम एनडीए की सरकार ने जिस प्रभावी ढंग से किया है, आज डबल इंजन की ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार के अंदर उसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए इस चुनाव में फिर से बिहार वासियों का आह्वान करने के लिए आई है।